तो सीटेट की तैयारी करने वाले सभी भावी शिक्षकों के लिए आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित 30 महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू पर आधारित एकलव्य क्लास, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे प्रश्न जो कि आपके बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज की क्लास ट्रिक पर आधारित होने वाली है। ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि आपका एग्जाम में जो है टाइम बचा रहे। अगर क्लास में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा है आपका। ये हमारा कह रहा है कि 25,454 प्राप्त करने के लिए कह रहा है कि अगर हम कोई संख्या है उसमें क्या करें कि हमें 25,454 प्राप्त हो। जैसे मैं यहाँ पे दिया है आपका 9,900, दूसरा दिया है 9,099 और यहाँ पे तीसरा दिया है आपका 9,009। इसमें से क्या घटाया जाए, ठीक है, कि आपका 25,454 प्राप्त हो जाए। अगर ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो पूछ रहा है आपका यहाँ पे कि क्या घटाया जाए, क्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ये प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है, बचे हुए संख्याओं का क्या करना है, योग कर लेना है। तो योग आप लोग किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 9909, फिर इसके बाद आप करेंगे 90 99, फिर तीसरा आप करेंगे यहाँ पे 9,009। ठीक है, इसको अगर आप लोग जोड़ेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे आप लोग तो कितना आएगा, एक बार जोड़ के देखिए आप लोग तुरंत। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा यहाँ पे 28, याद रखिएगा 28,0,117। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा, ठीक है, 28,0,117। अब पूछा है आपका क्या इसमें से घटाया जाए कि आपका संख्या ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसमें से कौन सा उत्तर होगा, तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे संख्या दी है इसे हम क्या करेंगे, इसको ला कर घटा देंगे। तो आपको घटाने के लिए यहाँ पे लिख लीजिए, सीधे आप लिखेंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, 25,454। अब इसको घटाएंगे इसमें से 28,017 में से, तो आपका जो संख्या प्राप्त होगा 25,63। कितना होगा, 25,63 आपका प्राप्त होगा। तो राइट आंसर आपका पहला क्या होगा, आपका तीसरा आपका ऑप्शन सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि और भी अच्छा प्रश्न है। ये आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कई बार ये प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो 32 का देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वो दुगनी हो जाती है, वो संख्या क्या होगी। तो हम मान सकते हैं कि x मान सकते हैं वो संख्या, इसमें 8 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपका दुगना हो जा रहा है, यानी 2x हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस x करेंगे, यानी घटा देंगे, बराबर क्या होगा आपका 8 आ जाएगा। उत्तर आपका आ गया 8। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है आपका सही है, यानी पहला ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न यानी 33वें का। इसका देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये भी देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। तो ये हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा, एक न तो भाज्य है ना ही भाज्य है। ठीक है, और दूसरा हमारा कह रहा है एक कह रहा है कि दोनों हैं, एक भाज्य और अभाज्य दोनों हैं, नहीं है। तीसरा कह रहा है कि एक न तो भाज्य है ना ही क्या है आपका अभाज्य है, तो यही ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। चौथा कह रहा है आपका कि एक अभाज्य संख्या नहीं। इतना याद रखिएगा आप लोग इतना कि जो आपका ये दोनों यहाँ पे ये दो अभाज्य संख्या पूछा है, एक जो होता है आपका न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी 34वें प्रश्न की तरफ। 34 का प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है। इसको प्रश्न को देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करा हमारा, यहाँ पे ये करा किसी स्थान यानी ओ से प्रारंभ होकर, मान लीजिए कोई स्थान है, यहाँ से प्रारंभ होकर करके एक मेढक 3 कदम आगे जाता है। ठीक है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम क्या करता है, आगे जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाता है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 कदम की क्या करता है, यहाँ पे छलांग लगाता है। निम्नलिखित कदमों में से वे दोनों एक साथ छलांग कब लगाएंगे। तो ऐसे जब प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, 3 गुणे क्या करेंगे 7, यानी दोनों का क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। तो 7 तरीके कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इन 7 और 3 का क्या करेंगे आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तभी आपका 21 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सभी में ये जो 21 है इन सभी में क्या करना है, बारी बारी से क्या करना है, भाग देना है, जो पूरा कट जाए। ठीक है, पूरा क्या करे, कट जाए, वही आपका उत्तर क्या होगा, आपका सही होगा। तो पहले से शुरू करते हैं यहाँ पे 371, यहाँ पे 1 मिनट, 371
गुणे क्या करना है आपका 21। अब 371 करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा, इसका जो शेषफल बचेगा 17 पॉइंट, यहाँ पे आपका शेष नहीं बचना चाहिए, 17.66। ठीक है, तो ये आपका पहला क्या होगा, गलत हो गया। अगर हम बात करेंगे दूसरे की, तो दूसरे का अगर भी हम देंगे तो ये भी आपका क्या होगा, आपका दूसरा भी आपका क्या होगा, आपका 378 जो है कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 378 जो है पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा आप देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 378 भागे कितना देना है आपका 21 से। ठीक है, 21 देंगे तो आपका जो ये पूरा पूरा जो है आपका कट जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है आपका, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्या करना है आपको, एक बार याद रखिएगा, 3 और 7 का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो 21 आ जाएगा। अब 21 जो आया है ये आपका इन सभी में क्या करना है, भाग दे देना है। क्या करना है, इन सभी चारों ऑप्शन में भाग दे देना, जो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, पूरा पूरा जो कट जाए वो आपका ऑप्शन सही होगा, और जो पूरा पूरा न कटे शेषफल बचे वो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे कर रहा है कि 7 सही 1/2 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कर रहा है 60 पैकेज, दूसरा कर रहा है कि आपका 72, तीसरा 90 और चौथा कर रहा है कि आपका 45। अगर हम ऐसे प्रश्नों की बात करें, अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, याद रखिएगा कुल नमक कितने हैं, याद रखिएगा नमक कितने हैं आपके हैं, 7 सही 1/2। ठीक, कितना है 7 सही 1/2। और यहाँ पे कह रहा है कि 7 सही 1/2 का मतलब आपका हो गया 15/2। कितना आ गया, 15/2। ये पहला हो गया। ठीक, पहला आ गया। अब इसे क्या करना है, आपको भाग दे देना है। क्या करना है, आपको भाग दे देना है, कितने से भाग देना है, 1/2 से, 1/12 से। जब आप 1/12 से भाग देंगे तो आपका कितना उत्तर आएगा, यहाँ पे 1/15, सॉरी यहाँ पे 15/2। ठीक है, गुणे आप क्या करेंगे, 12 से दे देंगे भाग, यहाँ पे भाग है, एक संख्या कट जाएगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे गुणा कर देंगे। अगर हम गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, याद रखिएगा इसका जो आंसर आएगा आपका जो यहाँ पे 6 दूना के 12 बचा, कितना आपका 15 गुणे 6 बराबर 15 छक्का 90। अब देखिए ऑप्शन कौन से है, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है आपका, सही है। आपका जो पैकेटों की संख्या होगी, कितने पैकेट्स बनेंगे, यहाँ पे 90 पैकेट बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि और भी अच्छा प्रश्न है। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो 36 का है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, कैसे लगाएंगे। ये कह रहा है कि 25.3 गुणे 5, कह रहा है कि 25.3 गुणे 5 माइनस 35/5, फिर कह रहा है कि -3 गुणे 18.5 का मान क्या है। ठीक है, मान क्या है, तो यहाँ पे अगर हम इसको लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले भाग देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग देंगे, तो लिखेंगे 35/5। इसका जो रिमाइंडर आएगा आपका 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब गुणा करेंगे। क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 25.3 का लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 25.3 गुणे 5। इसका जो आएगा आपका उत्तर, याद रखिएगा इसका जो उत्तर आएगा 126.5 आएगा। फिर दूसरा जो गुणा करना है यहाँ पे आपका 3 गुणे 18.5, इसका गुणा करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा आपका 55.5 आएगा। कितना आएगा, 55.5। अब कहा है कि घटाना है। क्या करना है, अब आपको घटाना है। याद रखिएगा अब क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए आप क्या करेंगे, 126.5, ठीक है, माइनस 55.5। फिर इसके बाद आपका जो आंसर आएगा 126.5 माइनस 62.5, इसका आंसर आएगा आपका 64। अब 64 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले में आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका 37वां प्रश्न है। यहाँ पे 37वां प्रश्न और भी अच्छा प्रश्न है, और इसको देखते हैं कितने लोग यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं 37वें प्रश्न को। ये देखिए हमारा क्या कह रहा है कि ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर, कितना है, 100 मीटर का तार था। वह सबसे पहले जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप के टुकड़े को लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम तय हो। तो पहला कह रहा है कि 30 मीटर गुणे
30 मीटर, दूसरा करा 25 गुणे 25 मीटर, और यहाँ पे तीसरा करा कि 5 मीटर गुणे करा कि 45 मीटर, और चौथा करा आपका 15 मीटर गुणे 15 मीटर 35 मीटर। इसका राइट आंसर अगर हम बात कर देंगे, अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो याद रखिएगा आप लोग कि परिमाप जो होता है उसका निश्चित हो अधिकतम क्षेत्रफल क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है एरिया हमेशा एक वर्ग का होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। तो लंबाई चौड़ाई में हम बात करेंगे यहाँ पे 25 मीटर गुणे 25 मीटर, 25 कितना 25 गुणे 25 अगर हम करेंगे तो 625 हो जाएगा। कितना होगा? 625 होगा। तो 625 जब होगा आपका, याद रखिएगा जब इसका गुणा करेंगे हम लोग तो 625 होगा। तो आपका यहाँ पे आपका सबसे अधिक लंबाई वाला बनता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे दोनों बराबर हैं क्षेत्रफल, और यहाँ पे आपका जो इसकी क्षेत्रफल और जो इसका आपका चौड़ाई है दोनों क्या है, अगर बराबर हैं तो 625 ही आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे 38वें प्रश्न पे। 38 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक डैश सदस्य समत्रिभुज, यहाँ पे कह रहा है कि बहुभुज होता है, पहला कह रहा है वर्ग होता है, पंचभुज होता है, या फिर कह रहा है कि वृत्त होता है, या फिर समबाहु द्विभुज त्रिभुज होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? 38 का। देखिए समत्रिभुज जो होता है, बहुभुज जो होता है उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या है, सभी कोण आपस में बराबर हो। वर्ग जो होता है यानी स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक जो कोण होता है वो कितना का होता है? याद रखिएगा 90 अंश का होता है। कितना का? 90 अंश का होता है। तो ये जो जाएगा आपका वर्ग के साथ जाएगा। पहला क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों का आता है। ठीक है, कह रहा है कि 1 मिलीमीटर जो होता है किसके बराबर होता है? तो पहला कह रहा है आपका 0 यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, दूसरा कह रहा है आपका 0.01 मीटर, और तीसरा कह रहा है कि 0.1 मीटर, और यहाँ पे चौथा कह रहा है आपका कि 0.01 सेमी। तो राइट आंसर के किसके साथ जाएगा? अगर देखिए हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर आपका कितना होता है? 10 mm। कितना होता है? 10 mm। ठीक है, 10 mm होता है। अगर 1 mm बराबर हम बात करें, 1 mm बराबर अगर हम बात करें, ठीक है, 1 mm बराबर अगर हम बात करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर हम इसको लिखेंगे, अगर हम मिलीमीटर के बराबर में लिखेंगे तो यहाँ पे 0.1 आपका आ जाएगा मिलीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका किसके साथ जाएगा? यहाँ पे आपका 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। ये पार्सल भेजने वाला भी आपका ऑप्शन में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग देंगे। तो ये कह रहा है आपका कि पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल का भार लगभग क्या है? आपका भार जो है 50 ग्राम और उससे कम अगर हैं तो 15 रुपये पार्सल का भार, प्रत्येक अतिरिक्त पर 50 ग्राम के लिए 7 रुपये दिए जाएंगे। अगर आपका जो पार्सल है, ठीक है, 50 ग्राम और उससे कम है तो 15 रुपये लगेंगे पार्सल पे, और उसके अतिरिक्त यानी ज़्यादा है तो 7 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है दिल्ली से लिए पार्सल, वो 350 ग्राम दरों पर देखकर पार्सल भेजने का सही राशि क्या होगा? 50 रुपये होंगे, 55 रुपये होंगे, 57 रुपये होंगे, या फिर 42 रुपये। अगर हम बात करें पहले 50 के लिए तय का जो तय शुल्क है यानी 50 रुपये जो है, इसका कितना तय है? 50 रुपये का तय कितना है आपका? 15 रुपये है। कितना है? 15 रुपये है। ठीक है, अगर हम बात करें बचा हुआ अतिरिक्त भार कितना है आपका? 350। ठीक है, 350 माइनस 50 कर दीजिए। ठीक है, आपका बचा कितना? 300 बचा। अब कह रहा प्रत्येक अतिरिक्त जो 50 के लिए 7 रुपये लगते हैं तो 300 में कितने अतिरिक्त टुकड़े होंगे? तो हम क्या करेंगे? 300 भागे क्या करेंगे? 50 कर देंगे। ठीक है, 300 भागे 50 कर देंगे तो कितने टुकड़े बनते हैं? 6 टुकड़े बनते हैं। ठीक है, कितने टुकड़े बने? 6 टुकड़े। अब अतिरिक्त शुल्क 6 है तो 6 का 7 में गुणा कर देंगे, 6 गुणे 7 तो आपका 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, 6 सत्ते 42 हो गया। अब 15 रुपये इसमें प्लस कर दीजिए। ठीक है, 15 रुपये प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि ये उसका भार है। ठीक है, उतने का देना है आपका। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे 15 में 42 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 57। कितना आएगा? 57 रुपये। अब 57 रुपये ऑप्शन नंबर तीसरे में सही है आपका, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 41वें प्रश्न पे।
41 का देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। तो पहला करा के 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट बनेंगे। दूसरा करा कि 750 जो प्रत्येक वस्तु वाली है वो 7.5 दर्जन बनेंगे। और दूसरा करा आपका कि 7.50 प्रत्येक वस्तु वाली जो है 75 दर्जन वस्तुएं बनेंगे और 750 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट बनेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 41 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर हम सॉल्व करें तो पहला करा है आपका कि यहाँ पे करा है पहले की अगर हम बात करें, अगर हम पहले की बात करें तो इसमें अगर हम गुणा करते हैं, याद रखिएगा इसमें हम गुणा करेंगे इसका। ठीक है, गुणा करेंगे तो आएगा आपका 56। ठीक है, 56 25 आएगा, पहले से हम गुणा किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर 7.50 में अगर 750 से गुणा करेंगे तो 5625 आएगा। और दूसरे में अगर 750 में अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, अगर गुणा करेंगे तो 750 आएगा। कितना आएगा आपका, अगर गुणा करेंगे तो दूसरे का आपका कितना आएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा। लेकिन दूसरा हमारा करा है कि तीसरा करा है 750 प्रत्येक वस्तु वाले 75 दर्जन वाले अगर हैं तो इसका अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, अगर इसका हम गुणा कर दें, ठीक है, गुणा करिए एक बार इसका, देखिए कितना आ रहा है। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ आएगा। और यहाँ पे लेकिन हमें क्या करना है, लागत सबसे कम वाली देखना है। तो सबसे देखिए सबसे कम लागत जो आएगा आपका पहले में ही आएगा आपका। ठीक है, कितना आएगा, पहले में ही आएगा। राइट आंसर पहला ही आपका सही होगा। इसका गुणा कर लीजिएगा आप लोग, इसका पहला ही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 का, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो सबसे कथन उपयुक्त वाला जो है आपका यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे उपयुक्त कथन जो होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, उपयुक्त कथन जो होगा आपका संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों के सुगम बनाने के लिए शिक्षक को विचारपूर्ण प्रयास करने होंगे। ठीक है, क्या करने होंगे, विचार, एक मिनट, ये प्रश्न लगता है रिपीट हो गया है, यहाँ है आपका, ये प्रश्न का आंसर यहाँ है। ठीक है, विचार संघर्ष करने पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये सही आपका है। दूसरा हमारा कह रहा है, यानी दूसरा कह रहा है आपका, दूसरा कह रहा है कि ये बच्चों के गणितीय समझ को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी नहीं होगा। और तीसरा कह रहा है संज्ञानात्मक संघर्ष को बचाने के लिए, क्योंकि ये बच्चे को भ्रमित करता है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, राइट आंसर अगर हम बात करेंगे तो केवल पहला ही सही होगा, दूसरा तीसरा गलत होगा। तो पहला यहाँ पे राइट आंसर दूसरा आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका सही होगा। अगर हम 43वें प्रश्न पे आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। तो पहला करा है एकांगी संगीत, दूसरा करा पदानुक्रमिक समावेशन, तीसरा करा है कि मूलभूत यहाँ पे संक्रियाएं। अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसके राइट आंसर की अगर हम बात कर दें तो राइट आंसर इसका जो जाएगा आपका जो 43 का राइट आंसर जाएगा आपका दूसरा सही होगा। ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है, राइट आंसर दूसरा आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 का, ये करा कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने करा कि कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने करा कि 26 गुणे 5 को इस प्रकार से हल किया, यानी 26 यहाँ पे गुणे 5, ठीक है, बराबर लिख रहा है यहाँ पे 30। कितना लिख रहा है आपका, 30 लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कारण निम्नलिखित में से यहाँ पे क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए उपयुक्त होगा। तो पहला हमारा कह रहा है कि पुनर्समूहीकरण के आधार, एकदम सही है, पहला ही तो आपका सही होगा। पुनर्समूही क्योंकि दोहरा रहा है तो यहाँ पे पहाड़ों का प्रत्यस्मरण तो नहीं होगा, एकांगिक संगति नहीं होगा, एक से अधिक अंक का गुणा नहीं होगा। यहाँ पे पुनर्समूहीकरण, क्योंकि यहाँ पे दोहराने की बात कर रहा है तो पुनर्समूहीकरण जो होगा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। आज की क्लास का जो लास्ट प्रश्न है यहाँ पे 45 का, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। करा प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के लिए परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त होगा। करा कि कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उसका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि आंकड़े इकट्ठा करना और आंकड़ों की आधार प्रश्न पूछना, आंकड़ों के आधार पे। दूसरा हमारा करा विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना के लिए विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने की बात कर रहा है, जो कि गलत होगा। तीसरा करा श्यामपट्ट पर एक दंड आरेख अंकित करना और विद्यार्थियों को उसके आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। चौथा करा कि विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की समय सारणी पढ़ने के लिए कहना। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा सही। आंसर सभी लोग सही बताइएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं सीटेट की नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि सीटेट का भी एग्जाम आप लोगों का नज़दीक आ चुका है। तो मिलते हैं अगले क्लास पे आपके EVS पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।